अभी जो लोग दुबले पतले होते हैं ना, उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि चाहे वो लोग कितना भी डाइट ले ले, कितना भी वर्कआउट कर ले ना, उनका वेट गेन नहीं होता। जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमारी कभी भी हेल्थ बनेगी नहीं और ना तो हमारे मसल कभी गेन होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स और मिस्टेक्स बताऊँगा ना, जिसको अगर जो आपने अवॉइड किया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका वेट गेन 110% होगा। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपनी डाइट को कैलोरी सरप्लस में रखना ही पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर जो हमको वेट लॉस करना होता है या फैट लॉस करना होता है ना, तो उस सिचुएशन में हमको कैलोरी डेफिशिएट में जाना होता है। लेकिन अगर जो हमको वेट गेन करना है तो यहाँ पे हमको कैलोरी सरप्लस में लेना है। कैलोरी सरप्लस का मतलब आपको थोड़ी अपनी डाइट को बढ़ाना होता है। अब रोजाना कितना कैलोरी सरप्लस होना चाहिए? 300 से 500 कैलोरी का भी अगर जो आप लोग रोजाना सरप्लस क्रिएट करते हो ना, तो आप लोग देखोगे कि आपका हेल्दी तरीके से वेट गेन हो रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि आप लोग बहुत ज्यादा अपनी डाइट को बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पर जो स्किनी गाइज होते हैं ना, उनकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको भूख ज्यादा नहीं लगती। तो लोग कैसे उतना ज्यादा खा पाएंगे? इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोग हाई कैलोरी फूड्स को चूज करें। देखो फ्रेंड्स, एक फूड ऐसे होता है जिसमें आपको क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है लेकिन कैलोरीज बहुत कम होती है। एक फूड ऐसा होता है जिसमें आपको कैलोरीज बहुत ज्यादा मिल जाती है लेकिन क्वांटिटी कम होती है। तो जो लोग स्किनी गाइज है, जिनकी डाइट ज्यादा कम है ना, तो उनके लिए ऐसे फूड काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये उनको कैलोरी सरप्लस में जाने में मदद करती है। इसके अलावा आप लोग क्या करें कि अपने ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान दें। देखो फ्रेंड्स, अभी वेट गेन करने के लिए ना कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोटीन और फैट को पूरी तरीके से इग्नोर करना है। अब मैं बहुत सारे लोग को देखता हूं जिनको ये पता होता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमारा वेट गेन होता है, तो वो लोग कार्बोहाइड्रेट पर फोकस करते हैं और प्रोटीन और फैट्स को वो लोग एलिमिनेट कर देते हैं। उनको लगता है कि ये बिल्कुल यूजलेस है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर जो आप लोग हेल्दी तरीके से वेट गेन करना चाहते हो, साथ में मसल मास भी पुट ऑन करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको प्रोटीन भी अपने डाइट में रखना है, क्योंकि प्रोटीन आपके मसल बिल्डिंग में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। क्योंकि प्रोटीन में सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि आप जब वर्कआउट करोगे तो आपकी मसल की रिकवरी और मसल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फैट्स आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको दिन में कम से कम 4 से 5 मील तो लेना ही पड़ेगा। अब मैं बहुत सारे लोग को ऐसा देखता हूं जो लोग दुबले पतले होते हैं, लेकिन वो लोग दिन में केवल 3 डाइट लेते हैं या फिर 2 डाइट लेते हैं। इतना अगर जो आप लोग कम खाना खाओगे तो आपका वेट गेन कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग 4 से 5 मील ले और मेक श्योर करें कि इन सभी मील में आप लोग हाई कैलोरी फूड को इंक्लूड करें। इसके बाद आप लोग लिक्विड कैलोरीज का भी यूज कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, लिक्विड कैलोरीज में क्या होता है, बेसिकली आप लोग बनाना शेक वेक बनाकर पी सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो लोग खा नहीं पाते लेकिन वो लोग पी पाते हैं। तो यहाँ पर लिक्विड कैलोरीज आपको कैलोरी सरप्लस में जाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके अलावा आप लोग को वर्कआउट रेगुलर करना है। देखो फ्रेंड्स, एक वेट गेन होता है कि जिसमें आपका बहुत ज्यादा फैट गेन हो जाएगा अगर जो आप लोग वर्कआउट नहीं करोगे तो। इसलिए अगर जो हेल्दी तरीके से वेट गेन करना है तो आप लोग को हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन तो वर्कआउट करना ही चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी मसल की बिल्डिंग भी होगी और साथ में आपका वेट गेन भी होगा। और आपने एक बात नोट किया होगा कि जब आप लोग वर्कआउट करते हो, जिम में जाके मेहनत करते हो, तो आपकी डाइट भी नेचुरल तरीके से इंप्रूव होने लगती है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कौन सा सप्लीमेंट आपको वेट गेन करने में मदद कर सकता है। देखो फ्रेंड्स, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मास गेनर काफी मदद कर सकता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मास गेनर नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो लोग स्किनी गाइज होते हैं ना, उनकी समस्या सबसे बड़ी यही होती है कि उनसे ज्यादा खाया नहीं जाता। तो यहाँ पर कैलोरी सरप्लस में वो लोग जा नहीं पाते, और अगर जो कैलोरी सरप्लस में नहीं जाएंगे तो उनका वेट गेन नहीं होगा। तो इसलिए अगर जो वो लोग मास गेनर को भी ऐड करते हैं ना, तो धीरे धीरे उनका वेट गेन होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लोग लंबे समय तक मास गेनर पर डिपेंड ना रहें। आप लोग 3 से 4 महीना मास गेनर को यूज करें, लेकिन साथ में वर्कआउट भी करें। इससे क्या होगा ना, आप लोग की डाइट भी आप लोग देखना धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो और कुछ देर के बाद आपको मास गेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचुरल तरीके से आप लोग कैलोरी सरप्लस में डाइट ले पाओगे। अब जो अगला सप्लीमेंट है वो है क्रिएटिन। देखो फ्रेंड्स, क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है ना जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये आपको मसल भी बिल्ड करने में मदद करेगा, साथ में आपको वेट गेन करने में मदद करेगा। तो इसलिए आप लोग क्रिएटिन ले सकते हो, और क्रिएटिन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इससे ना तो आपका हेयर फॉल होता है, ना तो आपका किडनी डैमेज होता है। क्रिएटिन इज वन ऑफ द सेफेस्ट सप्लीमेंट।
अब हमारा अगला पॉइंट है कि आपको अपने रिकवरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अभी फ्रेंड्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा वेट गेन हो जाएगा। अगर जो आप लोग दुबले-पतले हो ना, वर्कआउट भी करते हो, तो आप लोग वर्कआउट तो करो, लेकिन साथ में आकर अपने बॉडी को अच्छे से रिकवर होने का टाइम दो। रिकवरी के दौरान ही आपके बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है, जिससे कि आपका वेट गेन होता है और साथ में आपका मसल गेन भी होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।